दोस्तों 18वीं लोकसभा की चुनाव की घोषणा 16 मार्च 2024 को की गई थी। जैसे चुनाव की घोषणा होता है चुनाव की तारीखों का, उसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। तो दोस्तों 18वीं लोकसभा का चुनाव जो है कब से कब तक हुआ? 19 अप्रैल से 1 जून तक। कितने चरणों में? 7 चरणों में। और नतीजा कब आया? 4 जून 2024 को। किसी भी पार्टी को इस बार दोस्तों स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। तो जाइए देखते हैं तो विभिन्न दलों को कितना कितना सीटें मिली हैं। दोस्तों बीजेपी को 240 सीट मिला है, जो कि वोटों का परसेंटेज अगर देखा जाए जितना दिया गया मत है उसमें से 36.56% मत बीजेपी को मिला है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 99 सीट मिली है, समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली है, एआईटीएमसी को 29 सीटें मिली है और डीएमके को 22 सीटें मिली है। एआईटीएमसी मतलब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, डीएमके द्रविड़ मुन्नेत्रकम पार्टी, टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी इसको 16 सीटें मिली है, जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड को 12 सीटें मिली है। दोस्तों आइए देखते हैं कि कुल मतदान इस बार कितना प्रतिशत रहा। कुल मतदान जो है 65.79% रहा। इसमें डाक मतपत्र शामिल नहीं है। ये जो वोटिंग हुई है ईवीएम से उसमें 65.79% वोटिंग हुआ है कुल का। लक्षद्वीप में सबसे अधिक मतदान हुआ है 84%। उसके बाद असम में 81% मतदान हुआ है। सबसे कम मतदान दोस्तों बिहार में हुआ है 56.19%। जम्मू कश्मीर में यह आंकड़ा रहा है 56.58%। चुने गए सांसदों की औसत आयु देखा जाए दोस्तों 56 वर्ष है। 3 सांसद जो हैं वो 25 वर्ष के हैं और सबसे उम्रदराज सांसद जो हैं वो डीएमके के टी.आर. बालू जी हैं, जो कि 82 वर्ष के हैं। अब चुनाव के बाद अगर अब देखा जाए तो 83 वर्ष के हो गए हैं। कुल 74 महिला सांसद विजय घोषित की गए दोस्तों इस बार, जो विगत लोकसभा चुनाव 2019 के 78 सांसद से 4 कम है। 2019 के लोकसभा में जीते हुए 216 सांसद मौजूदा सांसद में भी चुने गए हैं। मतलब जो 216 सांसद हैं वो लोकसभा 2019 में भी थे और 24 में भी हैं। 18वीं लोकसभा में दोस्तों 46% सांसद हैं जिन पे आपराधिक मामला दर्ज है। इस लोकसभा में 7 निर्दलीय सदस्य चुने गए हैं, 24 मुस्लिम और 3 बौद्ध सांसद हैं। दोस्तों यह आंकड़ा पूछा जाता है दोस्तों कि कितने निर्दलीय? 7, 24 मुस्लिम और 3 बौद्ध सांसद। 18वीं लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती के दौरान दोस्तों इंदौर लोकसभा सीट के द्वारा भारतीय राजनीति इतिहास में 3 नया रिकॉर्ड कायम किया गया। और रिकॉर्ड क्या क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं। भाजपा प्रत्याशी जो शंकर लालवानी जी हैं वो सर्वाधिक 12,26,791 वोट प्राप्त हुए। 751 वोट प्राप्त हुए। शंकर लालवानी जो हैं अपने प्रतिद्वंदी बसपा के संजय सोलंकी को सर्वाधिक वोटों के अंतर से 11,75,092 से पराजित किए। इंदौर लोकसभा सीट के लिए सर्वाधिक दोस्तों 2,18,674 वोट नोटा को प्राप्त हुए। यह अब तक किसी भी लोकसभा या विधानसभा चुनाव में नोटा को जो सर्वाधिक मत मिला है, जो 2,18,674 है। इससे पहले इतना वोट नोटा पे कभी नहीं मिला था। लेकिन नोट करने वाली बात है दोस्तों, वर्ष 2019 में गोपालगंज में जो कि बिहार में स्थित है, नोटा को सर्वाधिक 51,660 मत मिले थे। सूरत से भाजपा उम्मीदवार दोस्तों मुकेश दलाल निर्विरोध चुनाव जीते। इसका कारण था कि जो इनके प्रतिद्वंदी थे उनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया था। श्री नरेंद्र मोदी जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद के रूप में दोस्तों शपथ ली।